हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट 14। तिथि है 12 नवंबर 2020 और हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि पूर्ण वर्ग क्या होता है। तो अब यहाँ पर हमें दी हुई है कुछ आकृतियाँ। इन्हें देखकर कुछ याद आया? ऐसे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं। तो दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया है। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। अब यहाँ पर हम ज़रा पैटर्न को देखें ध्यान से। तो ये है हमारा बॉक्स जिसे बराबर भागों में बांटा गया। तो सबसे नीचे वाला बॉक्स देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 जो वर्ग हैं, बॉक्स जो हैं छोटे छोटे, वो इसमें हमारे हॉरिजॉन्टल हैं। अब हम वर्टिकल काउंट करें यानी सीधी लाइन में, तो 1, 2, 3, 4, 5 ही ब्लॉक हमें ऊपर से दिख रहे हैं। यानी जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है। और लंबाई और चौड़ाई किस में बराबर होती है? हमारी वर्ग में। यानी ये सारे ब्लॉक जो हैं वर्गाकार हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करें, 5 गुणा 5 करें, तो इसमें इसका मतलब 25 ब्लॉक छोटे छोटे होने चाहिए। तो अब गिने अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखा 25 बॉक्स निकले ना यहाँ पर। तो यानी हमने इसकी जो लंबाई 5 बॉक्सेस जो ऐसे थे लंबाई में, और ये जो 5 बॉक्सेस थे इनको हमने आपस में गुणा किया तो हमें मिल गया 25। यानी इसमें जितने हमारे छोटे छोटे ब्लॉक हैं जो बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं वो हमें पता चल गए। अब हम ऊपर वाले हिस्से को देखें। यहाँ कितना है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ कुल कितने बॉक्स होंगे? 4 को 4 से गुणा किया, 4 चौक 16। तो यहाँ गिनेंगे तो हमें 16 बॉक्सेस दिखाई देंगे। अब इससे ऊपर वाले बॉक्स में चलते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3। यानी कितने होंगे यहाँ पर कुल वर्ग? 3 गुणा 3 यानी 9। और हम चेक भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ही वर्ग है ना। अब आ गए हम अपने पीले वाले बॉक्स में। 1, 2, 1, 2, 2 दूनी 4। तो कितने हैं यहाँ पर? तो सीधे दिख रहे हैं वर्ग हमारे पास 4 हैं। और उससे ऊपर बैठा है सिर्फ एक अकेला वर्ग। तो 1 गुणा 1 तो 1 ही आता है। तो यहाँ हमने देखा जब हम संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त हो रही है जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग। क्योंकि जब हम संख्या को संख्या से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास कैसी आकृति आ रही है? ये पूरी आकृति है हमारी एक वर्ग की जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और हमें पता है लंबाई और चौड़ाई वर्ग की बराबर होती है। तो अब आगे देखें कि जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। यहाँ पर इसकी लंबाई भी 1, चौड़ाई भी 1। तो 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लंबाई में कितने बॉक्सेस हैं? 2। चौड़ाई में कितने बॉक्सेस हैं? 2। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 गुणा 2 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर 3 और ये भी 3, तो 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया 4 गुणा 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे हमें मिला 5 गुणा 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो संख्याएं हमें 1, 4, 9, 16, 25 जो हमें मिली हैं वो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हम देखते हैं हमारा क्या क्या है। ये हैं हमारी प्राकृत संख्याएं और अब हम इनकी पूर्ण वर्ग संख्या निकालेंगे। और पूर्ण वर्ग संख्या कैसे मिलेगी हमें? जब हम संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम? 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 के लिए निकालना है तो 2 को 2 से ही गुणा कर दिया, 4। 3 के लिए निकालना है तो 3 को 3 से ही गुणा किया, 3 तिया 9। 4 के लिए 4 गुणा 4, 4 चौक 16।
5 के लिए 5 को 5 से ही गुणा किया तो मिल गया 25। 6 के लिए क्या करेंगे, 6 को 6 से ही गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 36। 7 के लिए 7 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, और उत्तर क्या आएगा, 7 सत्ते 49। 8 के लिए 8 को 8 से गुणा किया, उत्तर आया 64। 9 के लिए 9 को 9 से यानी 81, और 10 को 10 से, तो उत्तर क्या आएगा, 100। शाबाश। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये है हमारी वर्ग संख्या। विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1। 4 किसका वर्ग है, 2 गुणा 2 करके मिल रहा है हमें 4, तो उसका घातांक रूप यानी 2 को हमने 2 बार गुणा किया, 2 से गुणा नहीं करना, इसका मतलब 2 बार गुणा कराएं, तो हमें 2 की घात 2 यानी 4 वर्ग इकाई। इसी प्रकार 9 कब मिलता है, जब हम 3 को 3 से गुणा कर रहे हैं, यानी 3 को 2 बार गुणा किया हमने। ध्यान रखना है यहाँ पर 3 को 2 से गुणा नहीं कर रहे हैं, हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, हम 3 को 2 बार गुणा कर रहे हैं, तो उत्तर आ गया 9 वर्ग इकाई। उसी प्रकार 16 मिला, 4 गुणा 4 यानी 4 का वर्ग, 16 वर्ग इकाई। और यहाँ 25 5 गुणा 5 यानी 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, 25 वर्ग इकाई। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया है क्या 1 और 4, 4 तथा 9, 9 तथा 16 आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें यहाँ पर इस तालिका में देखें कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिख रही है 1 और 4 के बीच में, नहीं, यानी इसका उत्तर हो गया हमारा नहीं। तो उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या अपनी जैसी संख्या गुणा करने से प्राप्त होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 2 गुणा 3 बराबर 6, तो ये दोनों संख्याएं तो समान नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं प्रयास क्या है। प्रयास के लिए प्रश्न हमें क्या दिए हुए हैं, नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 40 से 50 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है। तो हम अपनी इस तालिका में देखें 40 और 50 के बीच में कौन आ रहा है, 49, तो यहाँ आ गया उत्तर 49। और 60 और 70 के बीच में कौन आ रहा है, 60 और 70 के बीच में तो हमें मिल रहा है 64, तो ये आ गई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या 64। तो है ना मज़ेदार ये वर्ग संख्याएं। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।